सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे हमारा कवित्त का दूसरा पहरा। देखो, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। जो राधा का रंग महल है उसके बारे में बताया गया है, उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। अब ध्यान से सुनना। फटिक सिलानी, फटिक मतलब सफेद, सिलानी पत्थर, सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ जो राधा का रंग महल है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोबारा देखो, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। राधा का भव्य रंग महल सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है जो कि अति सुंदर है। उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे आमंद, और उसके अंदर जो दही की झाग के समान सफेदी फैली हुई है, उमगे आनंद, और उसमें बहुत ही ज्यादा आनंद उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव। देव कहते हैं कि बाहर से देखने पर सफेदी इतनी अधिक है कि बाहर से अंदर की तरफ अगर देखें तो सफेदी के कारण दीवारें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, न दिखे नहीं दिखाई दे रही हैं। दूध की सो फेन फैल्यो, उस मंदिर के फर्श पर और आंगन में दूध की झाग के समान सफेदी फैली हुई है। फैन होता है झाग। तारा सी तरुणी, और उस आंगन और फर्श की सफेदी पर राधा जो है वो उन सभी तारों के बीच में तरुणी एक युवती के समान खड़ी हुई है, झिलमिली होती, और वह सफेदी के कारण झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति, और मोतियों की जो चमक है वो राधा की सफेद साड़ी के समान चमक है। मलिका को मकरंद, और मकरंद जो है मलिका बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है बेटा। तो वो जो सफेद फूल की जो सफेदी है उसके कारण जो मोतियों की चमक है वह भी फीकी पड़ रही है उस मलिका के मकरंद के सामने। आगे है बेटा, इसके बाद है हमारा आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी होता है एक गोल आभूषण जो पुराने जमाने में जो औरतें थी वो हम अपने अंगूठे पर एक ऐसी रिंग डालती थी, और उस रिंग के अंदर क्या है शीशा लगा होता था, दर्पण लगा होता था। तो उसमें से क्या है औरतें अपना चेहरा निहारती थी। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। कवि कहता है कि जो राधा की सुंदरता है वो दर्पण में अंबर तक यानी आकाश तक उसकी जो सफेदी के कारण उसकी सुंदरता है वो बहुत ज्यादा पहुंच रही है और सुंदर लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो राधिका का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लगता है सो लगत चंद, जो चंद्रमा है वो भी राधा का प्रतिबिंब के समान लग रहा है। यानी चंद्रमा स्वयं राधिका के जो गोर वर्ण है, उसका जो गोरा रंग है, सफेदी है उसकी, उससे अपना चमक ले रहा है, अपनी चांदनी ले रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। कवि कहता है कि जो आरसी, आरसी का मतलब एक ऐसा गोल आभूषण जिसमें छोटा सा दर्पण लगा होता है, आभासी उजारी लगे। उस जड़े हुए दर्पण से आकाश में इस प्रकार से उसकी सुंदरता जा रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, और जो राधिका का प्रतिबिंब है ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं चांद भी राधिका की परछाई से अपनी चमक ले रहा है। ये है बेटा पहरा। एक बार जल्दी से दोबारा देखते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। सफेद संगमरमर से जड़े हुए रानी राधा का जो रंग महल है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उद्दी दधी कोसो अधिकाई उमगे आनंद आमंद, इस प्रकार से दही जिस प्रकार से बिखरा दी जाती है और सफेदी फैल जाती है उसी प्रकार से उस रंग महल के आंगन में सफेदी फैली हुई है और जिसमें अपार आनंद उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीतिये न दिखिए देव। देव कहते हैं कि अगर सफेदी इतनी ज्यादा है कि बाहर से अगर हम अंदर की दीवारें देखें तो वो सफेदी के कारण अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध की सो
फेन फैल्यो, दूध के झाग के समान जो है सफेदी फैली हुई है। कहाँ? मंदिर, रंग महल के आंगन और फर्श पर। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी, और उसमें राधा तारों के बीच में खड़ी हुई है और झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिल्यो, उसमें ऐसा लगता है जैसे मोतियों की जो चमक है वो मिल गई हो। मलिका को मकरंद, और जो बेले नामक जाति का एक फूल है जो सफेद है, उसकी सफेदी और उसका जो रस है वो मिल गया हो। इसके बाद है आगे जो शेष 2 लाइनें हैं, आरसी से अंबर में आभासी। तो इसमें क्या है कि राधा का जो गोरा रंग है वो इतना ज्यादा है कि दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में प्रकाश फैला रहा है, यानी सुंदरता फैला रहा है। प्यारी राधिका, ऐसा लगता है जो चंद्रमा है वो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब बन गया हो, यानी राधिका के प्रतिबिंब से स्वयं चंद्रमा ही अपनी चमक ले रहा हो। ये है बेटा आपका दूसरे पहरे का सरलार्थ, इससे जुड़े हुए शब्दार्थ और इस पर आधारित ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इनके उत्तर ये आपने अच्छी प्रकार से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आप तक भेज रही हूं मैं। इसके बाद आपने जो प्रश्न लिखने हैं अभ्यास के, वो आपका पहला प्रश्न है, ये पहला, चौथा और 5वां, ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 6। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने दूध, दही के समुद्र, सफेद संगमरमर के फर्श, गौरांगी तरुणियों और जिनके वस्त्र मोतियों एवं मलिका के फूलों से सजे हुए हैं, सुसज्जित हैं के रूप में देखा। ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है 7वां, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। एक ये प्रश्न करना है आपको। अगला 8वां करना है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कवि ने चांदनी रात की जो उज्ज्वलता है उसका वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो ये आपको स्फटिक शिला, दूध का सागर, सुधा मंदिर, आरसी, दूध की झाग से बना फर्श और आभा, ये सभी लिखने हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, उसमें से हमें 3rd क्वेश्चन करना है। कवि देव द्वारा चांदनी रात का वर्णन किस रूप में किया गया है, ये करना है। ये हमने सरलार्थ के माध्यम से पहले समझ लिया है। अगला है, श्री कृष्ण की हंसी की तुलना कवि ने चांदनी से क्यों की है, ये समझो। जिस प्रकार चांद की चांदनी चारों ओर फैलकर वातावरण को सुंदर बना देती है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण की हंसी है वो सभी के चेहरों पर मुस्कान ले आती है, खुशी ले आती है। इसलिए कवि ने श्री कृष्ण की हंसी की तुलना चांदनी से की है। एक ये प्रश्न करना है नंबर 5, कवि ने सवैये में किस प्रकार की संतुष्टि प्रदान की है। कविवर देव के प्रथम सवैये में क्या किया था? देव का जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया था। कविवर देव द्वारा रचित सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन क्या किया गया था? कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे के रूप में चित्रित किया था। हमारा पहला पहरा अगर आपको ध्यान हो तो वो है ये। किस रूप में चित्रित किया था? वह रूप लोगों को बड़ा ही आकर्षित लगता था कि उसने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, मुकुट पहना हुआ है। लोग श्री कृष्ण के सुसज्जित इस रूप को देखकर क्या है, बहुत ही अधिक संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर उन्हें आत्मिक सुख और आनंद मिलता है। इस सवैये का महत्व आत्मिक सुख और संतुष्टि में है। ठीक है बेटा, एक ये वाला प्रश्न करना है। इसके बाद आपका एक प्रश्न और है आखिरी, वो है देव दरबारी कवि थे, इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आता रहता है पेपर में। निश्चय ही देव दरबारी कवि थे। उन्होंने विभिन्न राजाओं के दरबार में रहकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए काव्य लेखन किया है। ये वाला प्रश्न करना है। ये आप अच्छी प्रकार से एक बार याद कर लेना। और जो ये अति लघु प्रश्न देख रहे हो ये केवल याद करने हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न जो विकल्प दिए हुए हैं ये भी केवल याद करने हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।